Welcome back guys again to my very own YouTube channel. So today, as you can see, I have created this beautiful look. So please find my tutorial for creating this beautiful look. So guys, as always I've started with a TNW's Rose Water. उसके बाद मैंने लिप बाम लगाया है, देन जूसी केमिस्ट्रीज़ लिप बाम. उसके बाद मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र फ्रॉम डॉक्टर शेड्स. उसके बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया है फ्रॉम लैक्मे आई एम सो सॉरी. एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली ही स्किपिंग माय कंसीलर में फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम मेबेलिन इटसेल्फ. फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने मैक के फिक्सिंग स्प्रे से इसको स्प्रे कर लिया है. आपका जो स्पंज है वेट होना चाहिए, तो मैंने वेट स्प्रे से ही किया है. उसके बाद मैं अपने आईलिड्स को बेक कर रही हूँ. उसके बाद मैं ये दोनों आई शेडो से लाइटर शेड्स एंड डार्कर शेड से अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ. डार्क शेड लेके हम पहले मिडिल से शुरू करेंगे, फिर बाद में हम जो लाइटर शेड है वो हम बॉटम में अप्लाई करेंगे. बोथ आईब्रोज विल गोना डू द सेम थिंग. आईब्रोज़ में जैसे आपके आईब्रोज़ हैं, जैसे आपके आईब्रोज़ की ग्रोथ है, उसके हिसाब से यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड उसके हिसाब से यू हैव टू यूज़ योर प्रोडक्ट प्रिसाइसली. आपके आईब्रोज़ थिन है, थिक है, या फिर आपको फिल करने की ज़रूरत है, नहीं है, या फिर आपको सिर्फ ब्राउ जेल लगाने का है, ये ईच एंड एवरी थिंग का जो इंडिविजुअल चॉइस है कि आपकी फीचर्स की नीड क्या है, आईब्रोज़ की नीड्स क्या है. आईब्रोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट part of your feature nowadays guys, so make sure you're doing your eyebrows every time for each and every look. उसके बाद I'm gonna start with my eyeshadow. As always I'm using this makeup Revelations Neutral 2 palette. and उसके बाद हम 2 शेड को स्मच करेंगे. सो आई एम जस्ट डिसाइडिंग कि कौन सा शेड पहले यूज़ करना है. सो आई एम गोइंग विद द बर्गंडी शेड से हम लिड पे लगाएंगे और हम अपना ट्रांजिशन भी उससे ही करेंगे. इस लुक में हम कुछ लाइनर या कुछ हैवी करने नहीं वाले हैं. अपने जो काजल है उसको हम थिक रखेंगे. उसके बाद ट्रांजिशन कंटिन्यूसली करते रहना है. एज आई टोल्ड यू, ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द वार्म ब्राउन मैट शेडो. वेन एवर यू आर ब्लेंडिंग विद 2 कलर्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्लेंड करो उसको, वरना एक हार्श लाइन दिखती है आपके ट्रांजिशन एरिया पर. और जितना ज़्यादा स्पेस आपके आईलिड्स पे है उसके हिसाब से उतना बड़ा आप ट्रांजिशन ब्रश यूज़ कर सकते हो. जितना बड़ा भी यूज़ करेंगे उतने जल्दी आपका ट्रांजिशन जल्दी हो जाएगा. इफ़ यू हैव द स्मॉल स्पेस देन यू कैन यूज़ द मीडियम साइज ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश. Blending brush is a very good and a very permanent investment in your eye makeup, in your entire makeup guys, because blending brush is very very much required. The good blending brush. उसके बाद हम एक 3rd शेड ले रहे हैं, ब्राउन का ही ले रहे हैं, थोड़ी ऑरेंज फैमिली का शेड है, उससे ही हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं. As I've repeated earlier guys कि makeup is very very versatile, profession और you can say products. बहुत सारे, हर एक मेकअप आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर लुक होता है. उस सिग्नेचर लुक को अचीव करने के लिए उनके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक होती है. तो उनके हिसाब से वो टिप्स एंड ट्रिक उनके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट के दूसरे टिप्स होते हैं. तो ऐसा हम देखा जाए तो बहुत सारे हैक्स होते हैं मेकअप के अंदर. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इंडियन स्किन टोन, इंडियन वेदर. इंडिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू मेक श्योर कि हमें मेकअप कैसे करना है, कैसे लॉक करना है. एंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे मौसम काफ़ी कोल्ड है, तो वहाँ पे हम मेकअप की जो टेक्निक्स होती है, बेस होता है, वो डिफरेंट होता है. तो वी हैव टू कीप इन माइंड वेदर ऑल्सो. उसके बाद हम मिडल में ये गोल्डन शेड लगा लेंगे फ्रॉम द सेम पैलेट.
आइज़ में आज कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं है गाइस, बस इतना ही है, लेकिन दिस इज़ वेरी ट्रेंडी नाउ डेज, these two colors especially. And you have to be very mindful guys कि whenever you're doing your eye makeup especially, तो फिर आपको ध्यान देना है कि आप लाइनर थिक कर रहे हो तो आपको लोअर लैश लाइन पे इतना नहीं कुछ करना है. अगर आप लोअर लैश लाइन पे कुछ बोल्ड काजल का लुक दे रहे हो तो आप लाइनर के लिए थोड़ा कुछ लाइट ही रखिए, बहुत ज़्यादा हैवी मत करिए, उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. इफ द आई मेकअप आर वेरी हैवी देन यू हैव टू कीप योर लिप्स वेरी वार्म एंड वेरी लाइट इन शेड. उसके बाद हम पिंक शेड से, जिससे हमने आई शेडो किया था, हम लोअर लैश लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं विद द सेम डायरेक्शन ऑफ माई आई शेडो. हम उसको मिला देंगे. इफ़ योर स्किन गेम इज़ परफेक्ट, आपने अगर CTM प्रॉपरली किया है, प्राइमर प्रॉपरली यूज़ किया आपके स्किन के हिसाब से, तो आपका मेकअप अच्छा ही होगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा. योर करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर स्किन टोन, योर CTM, क्लेंजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग एंड योर प्राइमर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. उसके बाद हम एक शैम्पियन गोल्ड वाला शेड ले लेंगे हुदा ब्यूटी से और उसको जस्ट डैप करेंगे इन द सेंटर ऑफ योर मिडल सेंटर ऑफ योर आईलिड. एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड योर फीचर्स, कि आपके फीचर्स पे क्या अच्छा सूट करेगा, योर आई, योर लिप्स, योर नोज़, कि व्हेन एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. कॉन्टोरिंग इज़ रिक्वायर्ड व्हेन, हाइलाइटर इज़ रिक्वायर्ड व्हेन. लिप्स को आपको ज़्यादा सटल रखना है, ज़्यादा इन्हांस करके बड़ा दिखाना है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फेस फीचर्स एज वेल. पिंक शेडो हम अगेन ले रहे हैं, जस्ट अगेन फॉर द ब्लेंडिंग थिंग. मैं ब्लेंडिंग करते ही रहती हूँ whenever I'm just going with another product. Blending has to be done in my video because वो transition shade आप दिखना चाहिए कि which all product have you used for creating this look. उसके बाद हम हाइलाइटर के लिए एज़ ऑलवेज़, जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही शेड यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस इज़ बिकमिंग वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू हाईलाइट इट माई ब्राउ बोन. हाथ से ही पिगमेंट होता है अच्छा, ब्रश से यू कैन ऑल्सो डू इट, बट जो हाथ से पिगमेंट डिपॉजिट होता है इट्स वेरी नाइस. एंड हम प्लम का ब्राउन पेंसिल ले रहे हैं. दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस गाइज. थोड़ा शिमर है इसके अंदर एंड ये बहुत अच्छा दिखता है यूज़ करने पर. हर एक का प्रोडक्ट की एक लॉन्जेविटी होती है, उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है. And before the time also you can also use it. And mascara from Lakme Iconic range. मस्करा में आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है, एकदम आपका जो लैशेस जहाँ से शुरू होते हैं आपको वहाँ से आपका ब्रश लेके शुरू करना है. और लोअर लैश लाइन पे आपको बहुत माइंडफुल होना है बिकॉज़ वो एक्सेस प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए. बहुत कम प्रोडक्ट आपके उस पर होना चाहिए, ब्रश पे होना चाहिए. ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है गाइस.
जैसे देखिए इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन आई एम रिमूविंग फ्रॉम माई ब्रश। और ऊपर से भी आपको कर्ल करना तो आप कर सकते हो। देन अगेन आई एम गोइंग विद द ब्लेंडिंग। फिर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने कंसीलर से, बिकॉज ये डार्क शेड मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। सो आई एम यूजिंग एज वेल एज फॉर माई कॉन्टोरिंग थिंग। नाक पे भी हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं। फिर हम लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम मेबलिन इटसेल्फ। उसके बाद मैंने स्टिक लिया है फ्रॉम फेसेस कनाडा और उसको ब्लेंड करेंगे हम ब्लेंडर से। हाइलाइटर वापस से मैंने ब्लश किया है, क्रीम ब्लश है इसलिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। फ्रॉम द निक्स पैलेट मैंने हाइलाइटर यूज़ किया इन द शेड ऑफ गोल्ड। और लिपस्टिक मैंने 2 मैच की है, एक लैक्मे की है सैटिन रेंज की बर्गंडी शेड में, और एक न्यूड नुआंस है फ्रॉम मेबलिन। I'll give you the shade guys. I'll have to be very sure about the shade. I hope guys you have watched my entire video for this particular look. So today I have not created any eyeliner. I have just given a pure smudged eyeshadow with dark pink color combination with gold color. So I hope you like my entire tutorial. If you do like it, please do like it, share it and subscribe it to it. You know how to appreciate it well. Thank you so much for watching my entire video. Allah Hafiz.